हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे। आ गई हूँ मैं एक और नई रीडिंग के साथ। देखते हैं आपके पार्टनर की, आपके मन में जिसका ख्याल चल रहा है उस इंसान की आपको लेकर थॉट्स या करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, क्या विचार चल रहे हैं उस इंसान के मन में आपके लिए, उनकी एनर्जी में क्या बदलाव आए हैं, क्या कुछ चल रहा है, ये देखेंगे। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ गाइस रेजोनेट नहीं करेगा। जो चीज़ें नहीं कर रही है उसको सिंपली जाने दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको करना है अपने पार्टनर के ऊपर फोकस, उनके ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, या फिर आप उनका नाम भी ले सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनकी एनर्जी जुड़ी हुई है, उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर कम्युनिकेशन का आया है, तो मे बी कुछ लोगों की बात या तो हो गई है या फिर कम्युनिकेशन या एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। शिफ्ट दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। देखते हैं आगे। ओके, 8 एंड 9 9 नंबर 2 बार निकल कर आया है। 8 नंबर भी 2 बार निकल कर आया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, हाई प्रिस्टेस। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, 8 ऑफ कप्स, वाओ, लवर्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। सारे एलिमेंट्स है गाइस, सारे ही साइन है। जेमिनी साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। ओके, सबसे पहली चीज़ ना, देखो इस पर्सन के मन में कम्युनिकेशन की इच्छा तो दिखाई दे रही है, बात तो ये करना चाहते हैं, लेकिन कैसा है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया, देन 9 ऑफ वॉन्ड्स आया, ठीक है, फिर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, फिर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने फियर में, अपने डर में अटक जा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिकेट करने की इच्छा है, लेकिन उनका जो डर है ना, वो डर उनको आपसे बात करने नहीं दे रहा है, कम्युनिकेट करने नहीं दे रहा है। या तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे अगर ये बात करेंगे तो बहस, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, और बात नहीं बनेगी। या पास्ट की बातें फिर से प्रेजेंट में आप दोनों के बीच में आ सकती है। वो उन्होंने क्यों मूव ऑन किया, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारी बहस हो सकती है। या उन्होंने आपके साथ गलत क्यों किया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होने का डर इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है। एंड राइट नाउ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि उनके अंदर वो हिम्मत या स्ट्रेंथ है नहीं कि वो आपसे फाइट करे, वो आपसे लड़ पाए, खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिख रही है। आपके पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं कॉल करूं, क्या मैं बात करूं, क्या मुझे बात करना सही होगा, क्या मुझे कांटेक्ट करना सही होगा, या फिर अगर कांटेक्ट किया तो कहीं झगड़े लड़ाई तो नहीं हो जाएंगे। तो ये कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चलता हुआ दिख रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन अपने एक कंफर्ट जोन में है, ठीक है, मतलब उस कंफर्ट जोन से ये बाहर नहीं निकल रहे हैं, रिस्क लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो है, काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी है, काफ़ी क्राइंग एनर्जी दिखाई दे रही है। नाइटमेयर्स हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या किसी बात को लेकर ये ओवरली बर्डन, ओवरली परेशान यहाँ पे दिख रहे हैं। किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, अब ये किस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, इन सबको हम क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम डिटेल में समझ पाएँ। पहले यहाँ पर मैं देखूंगी कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जी में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, किस वजह से ये पर्सन, ये व्यक्ति परेशान है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। अगेन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वेट बहुत ज़्यादा दिख रहा है ये पर्सन की तरफ से, आपका वेट। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका वेट करते हुए देख रहे हैं, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इस वजह से इतना ज़्यादा परेशान या अपसेट है, या तो किसी तरह की इन्फॉर्मेशन, किसी तरह का मैसेज, किसी तरह की जानकारी इस पर्सन को आपके तरफ से मिली है, या किसी ने दी है, या उन्होंने आपको स्पाई किया है, सोशल मीडिया पर चेक किया है, तो वहाँ से हो सकता है कि किसी ऐसी चीज़ को देखा हो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। या तो इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, या इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में उनके बिना खुश हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी इनको ट्रिगर कर रही है। अगर आप उनके बिना हैप्पी हो, आप उनके बिना खुश हो, आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रही है, उनको ट्रिगर कर रही है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई परवाह ही नहीं रही, आपको कोई फिक्र ही नहीं रही इस पर्सन की, और एक लेफ़्ट आउट की एनर्जी यहाँ पर अगेन मुझे दिख रही है कि पर्सन को लेफ़्ट आउट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ठीक है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके इंतज़ार में दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ से किसी तरह का मैसेज या कॉल, ठीक है, किसी तरह के इन्फॉर्मेशन के चाहते हैं कि आप उनके बारे में जानकारी लो, या उनको मैसेज करो, उनको कॉल करो। वेटिंग पीरियड यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इनसे वेट हो भी नहीं पा रहा है, और ये जो हिम्मत की कमी इनके अंदर आ रही है जिसकी वजह से ये आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ का भी डर एंड उस चीज़ का भी पीड़ा यहाँ पर दिख रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा निकल कर आया है। 8 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स को, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को 8 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है। ये पर्सन ना एक हेल्पलेस की एनर्जी में है। ठीक है, आपसे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, या अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन जी रहे हैं ना, बेसिकली ये इसको ठीक करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर की सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और आपकी खुशी कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा और बॉदर करवा रही है, बहुत ज़्यादा और परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन के ऊपर इनका एफर्ट्स डालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलें आने वाली हैं आपसे कांटेक्ट करने में, आप तक पहुंचने में, आपके लाइफ में एंटर करने में। ठीक है, इनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इनको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ ये पर्सन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये पर्सन एक स्टक एनर्जी में है,
और उन कहीं ना कहीं एक हार मान रहे हैं कि वो नहीं कर सकते हैं या वो नहीं कर पाएंगे, या वो एफर्ट्स भी करेंगे तो आप अप्रिशिएट नहीं करने वाले हो। ऐसी कुछ भावनाएं आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? आपकी तरफ से मैसेज और कॉल का वेट है। देखो अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई ना, और 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रही है। बात करना ये चाहते हैं लेकिन ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से अप्रोच का, आपकी तरफ से मैसेज का। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि देखो आप ओपन अप हो, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको ढूंढो, आप उनको स्पाई करो, ठीक है। आप उनको मनाने की कोशिश करो, आप अपनी फीलिंग्स बताओ, आप अपनी एनर्जी ओपन करो। आप उनको लेकर क्या फील कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है उनको लेकर, ये सब चीज़ वो जानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप कुछ भी नहीं बताना चाहते अपनी फीलिंग्स आप हाइड करते हुए दिख रहे हो, छुपाते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर से, अपने इमोशंस छुपाते हुए दिख रहे हो। एक डिनाइल एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि डिनाइल एनर्जी में हो कि आपको खुद से कांटेक्ट नहीं करना है, या आपको खुद इस पर्सन के पास नहीं जाना है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स, एंड अगेन यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। पहले तो आप बहुत ज़्यादा ओपन अप रहते थे इस पर्सन के सामने, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे, अपने इमोशंस को शेयर करते थे, खुलकर अपनी जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी फियर है, जो भी एंजाइटी है, या जो भी खुशी है, जो भी भाव है, जो भी भावनाएं हैं अपने पर्सन को लेकर, वो आप दिखाते थे, ओपन थे इस पर्सन के सामने। लेकिन अगेन वही 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, यानी कि आप जो आपके अंदर बदलाव आया है, या जो आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, इस चीज़ से कहीं ना कहीं ये पर्सन को थोड़ा डर लग रहा है कि पता नहीं कि इतने टाइम के बाद वो आपसे कांटेक्ट कर रहे तो आपका रिएक्शन कैसा आएगा, आप कैसा रिएक्ट करोगे। इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको आपको एक इमोशनल एनर्जी में देखने की आदत है, ठीक है। इनको आदत है आपको एक सॉफ्ट एनर्जी में देखने की, लेकिन अभी उनको डर इस वजह से लग रहा है क्योंकि आप अभी जो कर रहे हो, ऐसी एनर्जी या ऐसे भाव इन्होंने कभी भी पहले नहीं देखे हैं आपके, ठीक है। आपने कभी भी अपने आप को उनसे छुपाया नहीं है, हाइड नहीं किया है, अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अभी आप ऐसा कर रहे हो, जिस वजह से इनको डर लग रहा है कि अगर ये कम्युनिकेट करते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, आपके पास जाते हैं, तो किस तरह का रिएक्शन आपका रहेगा, किस तरह से आप बिहेव करोगे, या पता नहीं आप क्या उनको बोल दोगे, क्या आपकी तरफ से सुनने को मिलेगा। रिजेक्शन का डर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है आपकी तरफ से। दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? हाई प्रिस्टेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है हाइरोफेंट। मे बी आप लोगों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ है, फैमिली प्रॉब्लम है। देखो अगेन यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये पर्सन आपको शो नहीं कर रहे हैं, पर्सन आपको दिखा नहीं रहे हैं, बहुत सी इमोशंस, बहुत सी फीलिंग्स ये पर्सन इस वक्त अपनी आपसे हाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त हो सकता है कि आपको दिखा रहे हैं कि वो हैप्पी है, वो खुश है, या जो भी ये दिखा सकते हैं अपना बेस्ट या अपना बेटर, ये वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आपके बिना इस पर्सन को तकलीफ़ हो रही है, या ये जो आपकी तरफ से कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, इनको भी आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार है, ये भी आपको स्पाई करते हैं, ये भी आपको स्टॉक कर रहे हैं या कर रही है, ये बिल्कुल भी इस वक्त आपके सामने नहीं रखना चाहते हैं। अपनी जो ये डार्क साइड है, इनके जो इमोशंस ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ये जो रो रहे हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, इमोशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा हैवी और हाई दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। काफ़ी क्राइंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर की, काफ़ी शेम एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। लेकिन जो रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रहा है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन जो हो रहा है, जो ये फील कर पा रहे हैं, उसको आपके सामने नहीं आने देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप इस पर्सन को एक वीक
एनर्जी में देखो, एक वीक मतलब कमज़ोर रूप में आप इस पर्सन को देखो, ये चीज़ वो नहीं चाहते और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त किसी से गाइडेंस भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या ये पर्सन किसी के गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मन से, अंतरात्मा से तो ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उदास, काफ़ी ज़्यादा सैड, एक डर, एक फियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर तड़प बहुत ज़्यादा रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसी वजह से ये पर्सन बहुत स्मूथ और बहुत धीरे धीरे अपने एक्शंस को ले रहे हैं, स्टेप को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े और फाइट्स हुए हैं ना, तो ये चाहते हैं कि वो जो माहौल था वो कूल डाउन हो जाए, वो ठंडा हो जाए। वो जो पीरियड गया है फाइट का, झगड़े का, आर्ग्यूमेंट का, वो चीज़ ख़त्म हो जाए आपके अंदर से। तो ये जितना लेट आपके पास आएंगे, उनको लगता है कि उतना ही वो जो पुरानी बातें हैं वो सारी चीज़ें क्या होगी, दब जाएगी, ठीक है। और चीज़ें दब जाएगी, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स नहीं होंगे, तो आप दोनों के बीच में अच्छे से रिकन्सिलिएशन हो पाएगा। तो हो सकता है कि रिसेंटली अगर आप लोगों का 2-3 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, या ज़्यादातर ऐसे ही दिख रहा है 2-3 महीने या 5 महीने या 8 महीने ब्रेकअप हुआ, तो ये चाहते हैं कि जो भी पास्ट में तूफ़ान आया है आपकी लाइफ में उनकी वजह से, उसको सेटल होने देने मतलब सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी वो स्लोली और स्टेडीली आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर रिसेंटली आप में से कोई है जिसका आर्ग्यूमेंट हुआ है, या रिसेंटली अगर आप लोग नो कांटेक्ट जोन में आए हो, तो ये पर्सन अब आपके पास आएंगे, स्टेडीली आएंगे, स्लोली आएंगे। जो पुरानी बातें आप दोनों के बीच में हुई है उसको ठंडा होने तक ये आपके पास नहीं आएंगे। मतलब जब तक वो, उनको लगता है कि अब आपके अंदर जो भी उनको लेकर गुस्सा है, एंगर है, वो जब तक शांत नहीं हो जाता या सिचुएशन एक दूसरे ट्रैक पे नहीं चला जाता है, तब तक ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे, स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, स्लो और स्मूथली ये आगे बढ़ते रहेंगे। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। मूव ऑन तो करके ये खुद गए हैं, है ना, इन्होंने खुद मूव ऑन किया है, और अभी इनको खुद ही ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर अब ये आपको क्या ऑफ़र करे, आपको क्या बोले, आपको कैसे कन्विंस करे, कैसे अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो कैसे अनब्लॉक करवाए, कैसे आपकी ज़िंदगी में एंटर करे, ठीक है। जो भी ब्लॉकेजेस आ गए हैं दूरियों की वजह से, उसको कैसे ख़त्म करें, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। इनके मन में बहुत सारा थॉट्स इस वक्त चल रहा है कि कैसे आप दोनों के बीच में जो उनके मूव ऑन करने की वजह से डिस्टेंस आया है, दूरी आई है, उसको कैसे ठीक किया जाए, या जो ब्लॉकेजेस आ गई है आप दोनों के बीच में, आप दोनों की एनर्जी में, आप दोनों की सिचुएशन में, उसको कैसे रिमूव करें। काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाते हुए दिख रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, लेकिन अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं कि वो क्लैरिटी में आ पाए कि आपको कैसे, आपकी लाइफ में वो कैसे आए, क्या बोलें, ठीक है, कि आपके साथ कैसे नई शुरुआत कर सकते हैं। दी लवर्स को दी लवर्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, और इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है कि ये पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन पार्टनर है। जितना मिस आप इस पर्सन को कर रहे हो, उतना ही मिस ये पर्सन आपको कर रहे हैं। एक मिररिंग इफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लवर्स के कार्ड को लवर्स ने ही क्लैरिफाई किया है, इसका मतलब कि यहाँ पर मिररिंग इफेक्ट है। आपके अंदर प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, तो इस पर्सन के अंदर भी प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। एनर्जेटिकली आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो और कनेक्टेड रहोगे। ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं, आप उनके जहन में चलते हो। देखो, सोचना और एक्शन में दोनों में फ़र्क होता है। आप उनके माइंड में चलते हो, लेकिन एक्शन
जो रीजंस बताए हैं उस रीजंस की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्यार आपके लिए ख़त्म हो चुका है, बल्कि और ज़्यादा डेवलप होता हुआ और ज़्यादा आपके प्रति क्रेव बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका बदल रहा है। इस कनेक्शन के बिना या आपके बिना वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड सा फील कर रहे हैं, अकेलापन सा इनको महसूस हो रहा है, हर्मिट की एनर्जी है। ये कनेक्शन नहीं है तो जितना अकेलापन आपको महसूस हो रहा है ना, उतना ही अकेलापन इस व्यक्ति को भी महसूस हो रहा है इस वक्त, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं खुद को सबसे अलग कर रहे हैं, सबसे अकेले में ये बैठे हैं। आपके बिना इस पर्सन का कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, ये एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। और बहुत ज़्यादा ये डिवाइन से प्रे करते हुए दिख रहे हैं, आपको मांगते हुए दिख रहे हैं, या इस कनेक्शन को वापस से मांगते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन के अंदर आपको लेकर प्यार, फीलिंग्स यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो यस, इस पर्सन को आपसे प्यार है, आपके साथ कनेक्टेड वो फील भी करते हैं, उनको ये कनेक्शन चाहिए भी, डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का। तो डेफिनेटली ये नहीं भूल सकते हैं आपको, या इस कनेक्शन को नहीं अपने दिमाग से हटा सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर दी एम्पिरर। एरीज साइन हो सकती है इस पर्सन की। ओके, मैं एक और कार्ड लूंगी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, ये पर्सन इस वक्त ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यही एनर्जी पहले भी आई, मैंने आपको बताया कि ये पर्सन ऐसे शो कर रहे हैं, या आपको वियर्ड एनर्जी इस पर्सन से मिल रही है, वियर्ड वाइब्स मिल रहे हैं, ऐसा शो कर रहे होंगे कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, या इनके सोशल अकाउंट को देखकर आपको लगेगा, आपको फील होगा कि इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो सेम एटीट्यूड में दिखेंगे, सेम एनर्जी में दिखेंगे, सेम ईगो में दिखेंगे आपके पार्टनर। लेकिन इंटरनली क्या चल रहा है? इंटरनली यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स चल रहा है। या तो थर्ड पार्टी के साथ भी इस पर्सन का ब्रेकअप हो रहा है, या ब्रेकअप हो गया है, या इनको हार्ट ब्रेक मिला है, या आपके साथ दूर रहने में जो तकलीफ़ हो रही है, ये पर्सन वो चीज़ अपनी ईगो से, अपने अहम से कहीं ना कहीं हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ये इस पर्सन के अंदर ईगो तो दिख ही रहा है, लेकिन इस पर्सन के अंदर ये भी है कि ये अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी जो तकलीफ़ है ना, ये डिवाइन मैस्कुलिन्स में ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि वो अपने इमोशंस को बोल नहीं पाते हैं, शो नहीं कर पाते हैं, दिखा नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अपनी फीलिंग्स सामने वाले को दिखाई तो फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि मैस्कुलाइंस के साथ ऐसे ही होता है, जिसको भी वो अपनी फीलिंग्स शो करते हैं वो लोग इनको डिच करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो काफ़ी हार्ट ब्रेक्स मैस्कुलाइंस को भी मिले होते हैं, लेकिन वो सिर्फ डिवाइन फेमिनाइंस के सामने वो शेर बनते हैं या शेर नहीं बनते हैं। तो ये एनर्जी है। बेशक ये आपको शो कर रहे हैं कि इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मस्त अपने लाइफ में जी रहे हैं, अबंडेंट में है, खुश है, एक स्टेबल एनर्जी दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत बहुत अलग है। अगेन, ये सभी के साथ नहीं होगा, लेकिन जिनकी एनर्जी निकल कर आई है आपके पार्टनर की, डेफिनेटली 100% यही एनर्जी है कि वो खुद तकलीफ़ में है, लेकिन वो शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी आज के दिन की। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।